नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। अमिताभ बच्चन और निर्माता आनंद पंडित के रिश्ते इतने गहरे हैं कि बच्चन साहब उनकी फिल्मों में बिना फीस के काम कर लेते हैं। वो उनकी 2 रीजनल फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। खबर है कि पंडित की अगली फिल्म सरकार 4 के लिए भी उनसे बातचीत चल रही है। अगर बात बनी तो बच्चन साहब एक नए अवतार में दिखेंगे। फिलहाल आनंद पंडित ने एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन से जुड़ी कुछ खास यादें साझा की। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। निर्माता आनंद पंडित कहते हैं कि मैंने अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म त्रिशूल 50 या 60 दफा देखी होंगी। इसमें उनके किरदार विजय का मिजाज मुझे बहुत पसंद आया। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने जिस तरह से अपनी माताजी के नाम पर मुंबई में रियल एस्टेट कंपनी शांति कंस्ट्रक्शन शुरू की थी, उसी तरह मेरा सपना था कि अहमदाबाद से मुंबई आकर रियल एस्टेट कंपनी शुरू करूं। समय का चक्र चला, मैं अहमदाबाद से मुंबई आ गया। सपना था कि कभी बच्चन साहब को देख सकूं तो बहुत अच्छा होगा। बच्चन साहब जब प्रतीक्षा बंगला के बाहर दर्शन देते थे तब वहां पर 2-3 बार उनकी झलक देखने को मिली। ये मेरी पहली मुलाकात थी। खैर, समय का चक्र चलता रहा। कुछ वर्षों बाद एक दोस्त के जरिए बच्चन साहब से उनके घर पर मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये काम को लेकर नहीं बल्कि कैजुअल मुलाकात थी, जो मेरे लिए एक फैन मूवमेंट ही रहा। मैंने कुछ साल बाद बच्चन साहब के जनक और जलसा बंगले से सटा एक बंगला खरीदा। हम दोनों की कंपाउंड वॉल एक ही थी। यहाँ भव्य बंगला बनाना चाहता था, लेकिन एक दिन बच्चन साहब मेरे घर पर आए। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आनंद भाई, ये बंगला मुझे देने की कृपा करें। मैंने एक भी पल देरी किए बिना कहा कि सर, आज से ये बंगला आपका हो गया। हमारे बीच लिखा पढ़ी या लेन देन तक का डिस्कशन नहीं हुआ। मैंने चाबी उठाकर सीधे बच्चन साहब को पकड़ा दिया। मैं जिन्हें गॉड फिगर मानता हूँ, वो घर पर आकर एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ये मेरे लिए गुरु दक्षिणा जैसा था। फिलहाल ये हमारे जुड़ाव का बहुत बड़ा किस्सा हो गया। अमिताभ बच्चन जी ने बतौर निर्माता चेहरे फक्त महिलाओं माटे और फक्त पुरुषों माटे में काम किया, लेकिन कभी पारिश्रमिक नहीं लिया। यहाँ तक कि चेकोस्लोवाकिया में चेहरे की शूटिंग के लिए अपने आने जाने और चार्टर्ड फ्लाइट का खर्च भी उन्होंने खुद उठाया। फिल्म के आखिरी शेड्यूल के लिए बर्फ चाहिए थी, इसीलिए नवंबर में चेकोस्लोवाकिया के एक ऊंचे नेशनल पार्क में शूटिंग हुई, जहां सड़क, लाइट या वैनिटी की सुविधा नहीं थी और तापमान -17 डिग्री था। उम्मीद थी कि बच्चन साहब इतनी ठंड में देर से आएंगे, लेकिन वो सुबह 6:45 बजे मेकअप के साथ सेट पर पहुंच गए। पहला शॉट खत्म होने के बाद जब उन्हें होटल जाकर आराम करने को कहा गया तो उन्होंने मना करते हुए कहा, आराम करने नहीं, काम करने आया हूँ, सिर्फ एक कुर्सी दे दो। वो वहीं बैठकर पूरी शूटिंग देखते रहे। उनके मौजूद रहने से पूरी यूनिट तेजी और उत्साह से काम करने लगी और 9 दिन का काम सिर्फ 6 दिनों में पूरा हो गया। अमिताभ बच्चन के साथ एक खास वाकया और है। मैंने उन्हें बताया कि मैं एक गुजराती फिल्म कर रहा हूँ, विषय अच्छा है। उन्होंने आशीर्वाद दिया तो मैंने कहा, सिर्फ आशीर्वाद नहीं, एक छोटा सा रोल भी कर दीजिए। पहले उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी रीजनल फिल्म नहीं की, लेकिन मेरी बात सुनकर तुरंत मान गए। बोले, कब और कहां जाना है बता दीजिए। शूट 3 दिन का था फिल्म सिटी में। सेट पर पहुंचकर बच्चन साहब बोले कि रोल तो कमाल का है, अगर पहले पता होता तो रोल बढ़वा लेता। खास बात यह रही कि जिसकी शूटिंग 3 दिन में होनी थी, उसे उन्होंने अपनी बेहतरीन तैयारी से सिर्फ 5 घंटे में खत्म कर दिया। अमिताभ बच्चन एक फिल्म में सूत्रधार थे। पूरी फिल्म में उनकी आवाज बैकग्राउंड में आती रहती है। जब शूटिंग खत्म हुई और डबिंग शुरू हुई तो मैंने सोचा बच्चन साहब शायद इतनी गुजराती नहीं बोल पाएंगे, इसीलिए
कुछ आवाजों के सैंपल लेकर उनके पास गया और कहा कि इनमें से किसी आर्टिस्ट से डबिंग करवा लेते हैं। इस पर बच्चन साहब बोले, आपको अपने आर्टिस्ट पर भरोसा नहीं है? मैंने सफाई दी कि बस गुजराती ज्यादा है इसीलिए कहा। तो उन्होंने जवाब दिया, मैं कोशिश करूंगा, अगर ठीक ना हुआ तो किसी और से करवा लीजिए। अगले दिन स्टूडियो में उन्होंने कहा, आप गुजराती में बात कीजिए, मैं सुनता हूँ और लहजा पकड़ लूंगा। कुछ देर बाद उन्होंने डबिंग शुरू की और केवल 1 घंटे में पूरी फिल्म की शुद्ध गुजराती डबिंग पूरी कर दी, जो किसी और को करने में पूरा दिन लग जाता। अमिताभ बच्चन जी अक्सर चैरिटी करते रहते हैं। कोरोना के समय एक दिन उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, आनंद भाई तुरंत जुहू में हॉस्पिटल शुरू कराइए। उनकी बात सुनकर सिर्फ 5-6 दिनों में जुहू के एक स्कूल को 25 बेड वाले ऑक्सीजन युक्त हॉस्पिटल में बदल दिया गया। इसे बनाने में 1 करोड़ से ज्यादा का खर्चा आया, लेकिन हॉस्पिटल बनाने और चलाने का पूरा खर्च उन्होंने कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर उठाया। अमिताभ बच्चन को रियल एस्टेट में गहरी दिलचस्पी है और वो इसमें काफी अच्छी समझ रखते हैं। वो कैपिटल मार्केट से भी जुड़े हैं और नए प्रमोटर्स को निवेश देकर मदद करते हैं। उन्होंने मेरे साथ अंधेरी में एक प्रोजेक्ट पर पार्टनरशिप की थी, जो सफलतापूर्वक पूरा हुआ। इसके अलावा उन्होंने अपनी कंपनी में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश भी किया है, जो सार्वजनिक जानकारी है। बच्चन साहब मानते हैं कि दीप जलता रहना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। मैं हर साल उनके जन्मदिन पर जाकर आशीर्वाद लेता हूँ। उस दिन वो पूजा पाठ और यज्ञ हवन करवाते हैं। वो धार्मिक स्वभाव के हैं और जन्मदिन पर पार्टी की बजाय दान करते हैं। पिछले साल किसानों की मदद की, उससे पहले 80,000 पेड़ लगवाए और एक बार 8,000 अनाथ बच्चों को होटल में भोजन करवाया। हर साल उनके बर्थडे पर मैं भी कुछ अलग करने की कोशिश करता हूँ। इस बार भी 2-3 आइडिया पर सोच रहा हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।